हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपनी पदार्थ की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम पदार्थ का सबसे पहला टॉपिक आयुर्वेद निरूपण, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी 2 क्लासेस आएंगी, 2 क्लासेस में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग अपनी फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको आयुर्वेद निरूपण के जो जो आपको टॉपिक पढ़ने हैं वो एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। इनमें आपको सबसे पहले तो आयु का लक्षण मतलब संस्कृत में होता है डेफिनेशन, यानी कि आयु की डेफिनेशन। सेकंड, आयु के घटक, मतलब जैसे कि आप सिलेबस कॉपी में देखते होंगे, कॉम्पोजिशन ऑफ आयु के कॉम्पोजिशन क्या क्या होते हैं, ठीक है, किन किन चीज़ों से आयु बनी होती है लाइफ, वो देखेंगे। थर्ड इज आयुर्वेद का लक्षण, जैसे कि मैंने बताया लक्षण मतलब डेफिनेशन। तो आयुर्वेद की डेफिनेशन और उसका स्वरूप मतलब कौन से फॉर्म में आज आयुर्वेद जो है अवेलेबल है या पहले था, ठीक है। उसके बाद में सिद्धांत का लक्षण और प्रकार। सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल्स, आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स के लक्षण यानी कि उसकी डेफिनेशन अगेन, और उसके प्रकार यानी कि वो कितने टाइप्स का होता है। ये सेकंड क्लास में, ये दोनों टॉपिक सेकंड क्लास में आएंगे। यहाँ तक ये तीनों टॉपिक आज हम इसी क्लास में कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत, यानी कि कुछ फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स जो आप शरीर क्रिया, रचना शरीर, इन सब में पढ़ेंगे, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आयु के लक्षण देखेंगे। तो देखिए, आयु के लक्षण में आपको सबसे पहले जो था एक श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको एज इट इज़ याद रखना है। ये श्लोक है, तत्र आयुष चेतना अनुवृत्ति जीवितम अनुबंधः धारी च इति एको अर्थः। तत्र आयुष चेतना अनुवृत्ति जीवितम अनुबंधः धारी च इति एको अर्थः, यानी कि जन्म से मृत्यु तक चेतना का बने रहना ही आयु है। और सेकंड लाइन में कह रहा है कि धारी चा इति एको अर्थः, यानी कि धारी शब्द जो है उसका भी एक ही अर्थ है, ठीक है। चेतना मतलब कॉन्शियसनेस, जैसे कि हम पढ़ते थे 11th क्लास एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर में दे रखा था द लिविंग वर्ल्ड में, कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनकी डेफिनेशन में, तो कॉन्शियसनेस जो था एक डिफाइनिंग फीचर था, उसी को आयु की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया। तो जन्म से थोड़ा बड़ा हुए, उससे बड़े हुए एक ओल्ड एज हुए, यानी कि जन्म से मृत्यु तक जो चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस बनी रहती है उसको ही आयु कहा गया है। ये आयु का लक्षण है, याद रखना है आपको। सेकंड, आयु के घटक यानी कि कॉम्पोजिशन ऑफ आयु। आयु के कॉम्पोजिशन क्या क्या हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर आयु बनी होती है, तो इसमें एक बार देख लेते हैं अपन। इसका भी श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। श्लोक के नंबर होते हैं, मार्क्स गेनिंग श्लोक ही है आपका बीएमएस में। इसमें आपको श्लोक याद रखना है, शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगे धारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्याय आयुरुच्यते, यानी कि शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगे धारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्याय आयु उच्यते। इस श्लोक का जो मीनिंग है उसकी बात करते हैं। शरीर यानी कि बॉडी, इंद्रिय यानी कि हमारे सेंस ऑर्गन्स, आइज़ है, नोज़ है, स्किन, टंग है, ये सब। सत्व मतलब मन, आत्मा मतलब सोल के संयोग मतलब कॉम्बिनेशन, इन चारों के कॉम्बिनेशन को आयु कहा गया है, फर्स्ट चीज़। सेकंड, आयु के जो सिनोनिम्स हो सकते हैं वो बताए हैं, धारी, जीवितम, नित्यक, अनुबंध, इसके पर्याय हैं। तो यहाँ से एमसीक्यू आने की पॉसिबिलिटी भी बहुत है। किन किन कंपोनेंट्स के संयोग को आयु कहते हैं और आयु के कौन कौन से सिनोनिम्स हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा, अगर ये 5 मार्क्स में अगर श्लोक एक्सप्लेन करना आता है, जिसकी बहुत ज़्यादा चांस है, तो इसलिए आपको मैंने नीचे जो है हर एक इंडिविजुअल टर्म का मीनिंग समझा रखा है, ठीक है। उस पर आप ध्यान दीजिए 1 मिनट। सबसे पहले शरीर, जैसे कि आपने पढ़ी रखा होगा, क्रिया शरीर में शरीर की डेफिनेशन है, 5 महाभूत के समुदाय को शरीर कहते हैं। कंटेंट को लॉन्ग करने के लिए ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये याद रखना। सेकंड, इंद्रिय यानी कि चक्षु आदि इंद्रिय, चक्षु मतलब आइज़, नोज, टंग, ये सब ना लिख के मैंने आदि लगा दिया है, ETC, चक्षु आदि इंद्रिय। थर्ड इज सत्व मैंने जैसे कि बताया मन को ही सत्व कहते हैं, मन को सत्व कहते हैं। आत्मा मतलब जो ज्ञान करता है। आयुर्वेद में आत्मा जो है उसको ऐसा कहा गया है कि वो ही नॉलेज, सभी नॉलेज को गेन करने वाली और उसको रिटेन करने वाली होती है। तो जो ज्ञान करता है उसको आत्मा कहते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं, आयु के घटक यानी कॉम्पोजिशन ऑफ आयु बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, इस श्लोक में एक और स्लाइड है। तो सबसे पहला इसमें देखिए धारी, सबसे पहले डेफिनेशन आती है धारी। तो शरीर को कीट क्रिया मतलब सड़ने से यानी कि डिकम्पोज होने से बचाने के कारण इसको धारी कहा गया है। जो हमने पीछे अभी धारी, जीवित, नित्यक और अनुबंध जो शरीर के सिनोनिम्स देखे थे उनका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर। तो धारी है, धारी मतलब शरीर को कीट क्रिया से बचाने के यानी कि सड़ने के बचाने के कारण जो आयु है उसको धारी कहा गया है। सेकंड जीवित प्राणों को धारण करने के कारण, प्राण मतलब लाइफ को धारण करने के कारण इसको जीवित कहा गया है। नित्यक, नित्य ही शरीर का क्षय होता रहता है। जैसे ही एक न्यू बॉर्न बेबी बोर्न होता है उसके बाद उसकी जो एज होती है वो रेगुलरली डिक्रीज़ ही होती है, कोई इंक्रीज़ नहीं होती है। ठीक है, ये सब हमको पता है। जैसे जैसे बॉडी जब बर्थ में होती है तो फिर जैसे जैसे वो ओल्ड एज की तरफ जाता है उसके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे डिकम्पोजिशन उसकी बॉडी में होने लगता है और यही कारण होता है कि वो एक टाइम पीरियड के बाद डेथ उसकी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में अनुबंध मतलब पर आयु को अपर आयु से जोड़ने वाला होता है। जो आयु होती है वो पर आयु को अपर आयु से जोड़ने वाली होती है। शरीर जो होता है मतलब पर आयु कहा गया है जो परलोक की आयु है यानी कि जन्म से पहले की आयु। अपर आयु मतलब जो पृथ्वी लोक में यानी कि जन्म के बाद की जो आयु है। इन दोनों को जोड़ने वाला जो होता है वो शरीर होता है। थियोरेटिकल पोर्शन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, अब आता है आयुर्वेद का लक्षण। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसका श्लोक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। लक्षण ऑफ आयुर्वेद, इसमें आपको श्लोक याद करना है। हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदा सा उच्यते। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है, प्रोनाउंसिएशन एक बार खुद करके देखिएगा आप। हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदा सा उच्यते। मतलब जिस शास्त्र में, शास्त्र मतलब बुक में या फिर टेक्स्ट में, जिस टेक्स्ट में या शास्त्र में हितायु, अहितायु, सुख आयु और दुख आयु, ये 4 प्रकार की आयु हमारे आयुर्वेद में बताई गई है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप याद रखिएगा। एमसीक्यू में भी आ सकता है। आयु कितने प्रकार की होती है? तो 4 प्रकार की। कौन कौन सी? हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु। इन 4 प्रकार की आयु का वर्णन जहाँ मिलता है यानी कि इनका डिस्क्रिप्शन जहाँ मिलता है, इन आयु के लिए हित व अहित पदार्थों को यानी कि इस आयु के लिए बेनिफिशियल और नॉन बेनिफिशियल कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं वो। दूसरा मान का वर्णन यानी कि आयु की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि एज हमारे 60 ईयर्स होगी, 70 ईयर्स होगी, उसका जो मान है वो जहाँ मिलता है उसको आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया आयु कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु, इन 4 आयु के लक्षण बताए गए हैं इंडिविजुअल। किसी भी बुक्स में आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, एक नज़र मार लीजिएगा। अगर एग्ज़ाम में आता है तो एक बार पढ़ने के बाद आराम से आप लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया उसको। उसके बाद में आता है आयुर्वेद का प्रयोजन। प्रयोजन मतलब होता है किसी भी चीज़ को बनाने का एम, यानी कि कोई चीज़ हमने बनाई क्यों, इसे कहते हैं प्रयोजन यानी कि एम, यानी कि जैसे कि ब्रैकेट में लिख भी रखा है एम। ठीक है, तो आयुर्वेद का एम क्या है? तो आयुर्वेद के 2 एम हैं। पहला स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, जैसे कि कोटेशन सुनने से ही पता लगता है, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। पहले से जो व्यक्ति हेल्दी है उसको हेल्दी बनाए रखना, यानी कि उसको डिजीज़ हो ही ना, इस तरीके से उसका जो डेली शेड्यूल है उसको प्रोवाइड कराना। सेकंड, आतुरस्य विकार प्रशमनम चा, यानी कि मान लो किसी वजह से किसी पर्सन को कोई डिसीज़ हो गई है तो उस डिसीज़ को कैसे हम क्योर करेंगे, वो भी हमें आयुर्वेद जो है वो सिखाता है। यानी कि आतुर यानी कि रोगी के प्रशमन यानी कि उपाय करना, उसकी चिकित्सा करना। आतुर मतलब रोगी। ये दोनों आयुर्वेद के प्रयोजन हैं, सिंपल। आगे चलते हैं। तो आयुर्वेद का स्वरूप, अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, स्वरूप मतलब आयुर्वेद कौन से फॉर्म में अवेलेबल है, यानी कि आज आयुर्वेद कौन से फॉर्म में है वो। ठीक है, थोड़ा थियोरेटिकल पोर्शन है, इसको आप
बार बार रिवाइज कीजिएगा, बहुत ज़्यादा आराम से समझ में आ जाएगा। आयुर्वेद शाश्वत है। शाश्वत मतलब अनादि। अनादि मतलब जो ना कभी, जिसका ना कभी बर्थ हुआ था और जिसकी ना कभी डेथ होगी, यानी कि आयुर्वेद इस दुनिया के बनने से पहले था और वो हमेशा रहेगा। ठीक है। इसके शाश्वतत्व को, यानी कि इसके अनादि को, इसकी इटर्निटी को, इनफाइनाइट जो इसका लाइफ है उसको सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए 3 कारण होते हैं, यानी कि 3 ऐसे बेसिस हैं जिन पर हम खड़े होकर ये बात कह सकते हैं कि आयुर्वेद अनादि है, यानी कि वो इटर्निटी है। फर्स्ट इज अनादित्ववाद। जैसे कि पता लगता अनादि, अनादि मतलब जिसका बर्थ नहीं है, जिसका एंड नहीं है। ठीक है। जिसका स्टार्ट नहीं, जिसका एंड नहीं, वो अनादि है, याद रखिएगा। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो आप ध्यान रखिएगा। आयु की परंपरा सदैव ही संतान न्याय से चली आ रही है। आयु की परंपरा, आयु मतलब लाइफ, तो हमें पता है बायोलॉजिकल जो रिप्रोडक्शन से हम, रिप्रोडक्शन के थ्रू हमारी जो लाइफ है वो चलती आ रही है। फादर से सन पैदा होता है तो सन की आयु, अगर फादर कुछ समय बाद डेथ को भी, अगर डेथ उसकी हो जाती है तो जो उसका सन है वो अर्थ पर सर्वाइव करता है। इसलिए रिप्रोडक्शन के थ्रू ही जो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ है वो बनी रहती है। ठीक है। यही पहले लाइफ का मीनिंग है। संतान न्याय मतलब रिप्रोडक्शन। सेकेंड इज एक की मृत्यु। जैसे कि मैंने बताया था, फादर की मृत्यु हो गई तो सन जिंदा रहता है। एक की मृत्यु होने पर दूसरा जीवित रहता है। इस प्रकार आयु की परंपरा अनादिकाल से, यानी कि इटर्निटी से चली आ रही है, इनफाइनाइट टाइम से। थर्ड इज आयुष्य आदि प्रतिपादित विषय भी अनादि हैं। इसके अनादि होने से आयुर्वेद भी अनादि है। आयुष्य आदि, आयुष्य आदि मतलब जो क्लासिकल टेक्स्ट मैंने अभी बताए थे, यानी कि जो हमारे वेद हैं, आयुर्वेद के जो क्लासिकल टेक्स्ट हैं उनमें, उनसे आयुर्वेद का मिलने वाला जो वर्णन है, यानी कि डिस्क्रिप्शन है, वो अनादि है। यानी कि उसमें हमें कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिलता है जहाँ से हम ये कह सकें कि लाइफ जो है वो यहाँ स्टार्ट हुई थी, यहाँ एंड हुई थी। तो उसके इटर्निटी होने से जो हमारा आयुर्वेद है वो भी अनादि है। बुद्धि के अनादि होने से आयुर्वेद का ज्ञान भी अनादि है। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य की जो मेमोरी है वो भी इनफाइनाइट टाइम से चली आ रही है, तो उसके बेसिस पे जो उस बुद्धि में या फिर उस माइंड में रहने वाला, जो मेमोरी में रहने वाला जो आयुर्वेद है वो भी अनादि होगा। नेक्स्ट पॉइंट से बार बार रिवाइज कीजिएगा, बहुत समझ में आएगा। जो आयुर्वेद को अनादि सिद्ध करने के लिए जो नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे वो है स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वात्। नाम याद रखिएगा, स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वात्। जैसे कि नाम का मतलब सबसे पहले मैं बताऊंगा। स्वभाव संसिद्ध का अर्थ है सदैव निरंतरता के नियम से, यानी कि कंटिन्यूटी। एक वर्ड में बोलो तो हमेशा जो कंटिन्यूटी में बना रहता है, यानी कि चलता रहता है, कभी रुका नहीं। औषधि हेतु निदान। औषधि मतलब ड्रग्स, हेतु मतलब जो किसी भी डिजीज़ का कॉजेटिव फैक्टर्स जो होते हैं जिनकी वजह से वो डिजीज़ होती है, कोज। और लक्षण मतलब जो सिम्टम्स होते हैं। आपने पढ़ा होगा त्रिसूत्र, हेतु लिंग औषध। हेतु मतलब जो कोज होते हैं, कॉजेटिव फैक्टर्स। लिंग मतलब लक्षण यानी कि सिम्टम्स, और औषध मतलब उसकी मेडिसिन। तो इन तीनों का पर संयोग होने पर, पर मतलब हाईएस्ट कॉम्बिनेशन होने पर, सुख, सुख मतलब हैप्पीनेस। जाहिर सी बात है, जब तीनों चीज़ें पता लगेंगी किसी भी डिजीज़ का हम आराम से क्योर कर सकते हैं तो हमें सुख की प्राप्ति होगी, यानी कि हम खुश रहेंगे। और अगर उनका अपर श्रेष्ठ यानी कि बिल्कुल मिनिमम संयोग होता है तो दुख की प्राप्ति होती है, सिंपल सी। थर्ड जो आपका कारण है, बेसिस है आयुर्वेद को अनादि या शाश्वत कहने के लिए, वो है नित्यत्वात्। याद रखिएगा, नित्यत्व। नित्य मतलब कंटिन्यू। गुरु द्रव्यों के सेवन से, गुरु द्रव्य मतलब हैवी मील्स। हैवी मील्स जैसे कि ये देखिए मैंने स्लाइड में लगाया, मीट हो गया, बर्गर हो गया, जितने भी हमारे हैवी टू डाइजेस्ट फूड होते हैं, उनसे शरीर में गुरु गुण की, जाहिर सी बात है जब हम ये गुरु यानी कि हैवी मील्स खाएंगे तो शरीर भी हमारा हैवी हो जाएगा। यही चीज़ कह रहे हैं। तो गुरु द्रव्यों के सेवन से यानी कि हैवी मील्स लेने से हमारा वेट जो है वो इंक्रीज होता है, यानी कि गुरु हो जाता है। गुरु मतलब भारी या हैवी संस्कृत में। और जो हमारा लाइटनेस है वो कम हो जाती है, जाहिर सी बात है। धातुओं की, धातु आपने क्रियाशारी में पढ़ा होगा, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 प्रकार की धातु होती हैं। तो उनकी समान से वृद्धि, समान मतलब सेम। किसी भी धातु में, जैसे रक्त धातु है, रक्त धातु में रक्त धातु मिलाऊंगा तो उसकी वृद्धि होगी। और विपरीत, विपरीत मतलब अपोजिट। रक्त धातु में कोई भी अपोजिट धातु मिलाऊंगा तो उसका क्षय होगा, यानी कि लॉस होगा। ये देखिए। सेकंड, इस प्रोसेस में उत्पन्न होने वाले, यानी कि समान और विपरीत से जब उत्पन्न होने वाले, यानी कि पैदा होने वाले
जितने भी द्रव्य होंगे उनका स्वभाव, स्वभाव मतलब नेचर, नित्य होगा यानी कि कंटिन्यू रहेगा। जैसे रक्त है तो रक्त जब से लाइफ बनी है उसका काम क्या था, ऑक्सीजन सप्लाई करना टू वेरियस टिश्यूज़। आज तक वो वही काम परफॉर्म कर रहा है। कोई भी इवोल्यूशन के प्रोसेस के थ्रू ऐसा नहीं हुआ कि जो हमारा रक्त है या ब्लड है वो उसका फंक्शन चेंज हो जाए। ठीक है, तो इसके एग्जांपल मैंने लिया है अग्नि। अग्नि मतलब आग। आग उष्ण होती है, उष्ण मतलब हॉट होती है। जल मतलब शीत होता है, कोल्ड। यानी कि आग का जब से दुनिया बनी है वो गर्म है, गर्म ही रहेगी। आइस जब से दुनिया बनी है कोल्ड ही है, वो कोल्ड ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ये जो 3 टॉपिक्स हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। आने वाली क्लास में हम 2 टॉपिक जो हमारे सिद्धांत और मूलभूत सिद्धांत यानी कि बेसिक प्रिंसिपल वो कंप्लीट कर देंगे। उसके साथ ही आपका आयुर्वेद निरूपण कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। और आपको ये PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था संस्कृत क्लासेस में कि मैं रेगुलरली यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना पाता क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ। पदार्थ विज्ञान, रचना, शरीर क्रिया, शरीर, संस्कृत सबके जो हमारे ऑनलाइन बैचेस होते हैं वो रनिंग है इस टाइम। अगर आपको भी उनमें इनरोल करना है तो व्हाट्सएप पे मेरे को कॉन्टैक्ट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू।